एक गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति था। राजेंद्र को चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। चंद्रिका बहुत भोली लड़की थी। गांव में पिता के साथ रह के उनकी देखभाल करती थी, लेकिन हरिता शहर में पढ़ाई करके छुट्टियों में घर आती है। इस बार भी दिवाली को छुट्टियां देने पर हरिता उसके घर आती है। हाय पापा, कैसे हो? दवाइयाँ समय पर खा रहे हो ना? मैं ठीक हूँ बेटी, लेकिन तू क्या ऐसे हो गई? तेरा वेशभूषा पूरा बदल गया। ऐसे कुछ नहीं है पापा, शहर में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। मैं उनके जैसे नहीं रहने से अच्छा नहीं रहेगा ना। बेटी, हम जहाँ भी रहें, लेकिन हमारी वेशभूषा नहीं बदलना चाहिए। छुट्टियों में यही रहेगी या 2 दिन रह के चली जाएगी बेटी? नहीं पापा, छुट्टियों में यही रहने को सोच रही हूँ। दीदी कहाँ है पापा? क्या वो बर्तन मांजना और गोबर के केक्स बनाना वही काम कर रही है? वही काम लड़कियों को शोभा देती है। तेरी दीदी के संस्कार, विनम्रता और वो काम तुझे क्यों नहीं आए करके मुझे संदेह लग रहा है। पापा, आप फिर से शुरू कर दिए। आप ऐसे ही हो। मैं दीदी के पास जाकर आती हूँ। ऐसे हरिता कह के वहाँ से चली जाती है। हरिता को देखकर राजेंद्र हंसता रहता है। इतने में वहाँ चंद्रिका आती है। पापा, क्या हुआ? अपने आप में हंस रहे हो? बताओ पापा। तेरी बहन आई बेटी। तुम्हारी माँ नहीं है ना, इसीलिए मैंने उसे बहुत प्यार से बढ़ाया है। लेकिन वो वेशभूषा बदलकर शहर की लड़की जैसे तैयार हो गई, अंग्रेजी भी बोलने लगी। पापा, वो घर आते ही आपने शुरू कर दी। वो जब तक रहेगी उसे कुछ मत कहिए। बताइए, वो कहाँ गई पापा? ओह देखो, तेरे लिए रसोई की तरफ गई है। ठीक है, मैं जाकर उसे डराती हूँ। ऐसे कहकर चंद्रिका धीरे से घर के अंदर जाती है। चंद्रिका उसकी बहन हरिता को डराने से पहले ही हरिता दरवाजे के पीछे छुपकर चंद्रिका को डराती है। डर गई ना दीदी? मुझे पता है तुम बहुत भोली हो, अभी तक तो नहीं बदली। अरे क्यों तू हर समय मजाक के काम करती रहती हो? पापा की डांट काफी नहीं है क्या? चंद्रिका बेटी, बहन आई ना, मैं जाकर चिकन लाऊंगा। उसे बिरयानी बहुत पसंद है ना। ठीक है पापा, जल्दी लाइए। स्वादिष्ट बिरयानी मैं बनाऊंगी। ऐसे चंद्रिका से कह के राजेंद्र जाते समय वहाँ रमेश नाम का एक व्यक्ति आता है। आते ही रमेश राजेंद्र के पैरों को नमस्कार करता है। अरे रे, कौन हो तुम बेटा? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, पर लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इससे पहले आप मुझे देखे नहीं। मैं इस गांव को काम से आया हूँ। 10 दिन के लिए क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मतलब आपके छत पर रही कमरा किराए पर मिलेगा? हाँ बेटा, हर महीने का किराया 5,000 है। बिजली का बिल तुम्हें ही भरना है। शाम को घर जल्दी आना है। अगर ये सब तुम्हें पसंद है तो किराए पर आ जाओ। ठीक है जी, आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं। मैं यहीं रहूंगा। ठीक है बाबू। चंद्रिका बेटी, इस लड़के को कमरा दिखाओ, मैं जाकर चिकन लाता हूँ। ऐसे कह के राजेंद्र चला जाता है। चंद्रिका रमेश को ले जाकर कमरा दिखाती है। रमेश को वो कमरा बहुत पसंद आता है। इतने में चंद्रिका उसकी बहन के पास आती है। क्यों दीदी, वो लड़का बहुत अच्छा है ना? उसके गाल, उसका हेयर स्टाइल, बहुत अच्छा है ना? वाह, ये कैसी बातें कर रही हो? वो सुनने से अच्छा नहीं रहेगा। मैं तो यहाँ 2 दिन रह के जाने को सोची, पर रमेश को देखने से यहाँ रह जाने का दिल कर रहा है। अब बस करेगी कि नहीं? लड़की की तरह बात कर। इतने में वहाँ रमेश आता है। रमेश को देखकर हरिता घबरा जाती है। चंद्रिका बात करने के लिए घबराने लगती है। सुनिए, अगर आप गलत नहीं समझेंगे तो मुझे एक चाय बनाकर दीजिए। मैं घूम घूम कर थक गया। थोड़ा चाय पीने से मेरा सर दर्द कम होगा। मुझे तो चाय बनाना बिल्कुल नहीं आता। मेरी दीदी बना के देगी। तुझे चाय बनाना नहीं आता क्या? मैं गांव की लड़की नहीं हूँ, शहर में बड़ी हुई हूँ। चाय बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू चुप कर रे, आप जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ऐसे चंद्रिका कहने पर रमेश चला जाता है। थोड़ी देर बाद चंद्रिका चाय बनाकर रमेश के पास जाती है। आप गलत मत समझिए, वो थोड़ी शरारती है। कोई बात नहीं जी, चाय बनाकर लाने के लिए धन्यवाद। ऐसे रमेश कहने पर चंद्रिका हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने में राजेंद्र चिकन लेकर आता है। उस दिन बिरयानी पकाने के बाद रमेश को भी खाने पर बुलाते हैं। सब मिलकर खाना खाते समय राजेंद्र दुखी होने लगता है। आप क्यों ऐसे हो सर? क्या कहूँ बाबू, आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है। उसके बचपन में ही लापता हो गया। उसको याद करने से बहुत दुख लग रहा है। उसके लापता होने के बाद उसकी माँ शोक से मर गई। अगर वो अभी रहता तो मेरी बड़ी लड़की से उसकी शादी कर देता। ऐसे राजेंद्र बहुत दुख होकर कहने पर रमेश भी दुखी होने लगता है। मामा जी, आपका भतीजा मैं ही हूँ। आपको ढूंढ ढूंढ कर आया हूँ। अरे, तुम हो क्या? बहुत बड़े हो गए हो। अब मैं यहीं रहूंगा मामा जी। मैं आपके पास ही रहूंगा। मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। मुझे चंद्रिका बहुत पसंद आई मामा जी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रमेश वो बात कहने पर राजेंद्र बहुत खुश होता है। उसके बाद धूमधाम से चंद्रिका और रमेश की शादी करता है। हरिता भी उसकी दीदी जैसे खाना बनाना सीखकर अच्छी लड़की बनकर रहने लगी। हरिता को देखकर राजेंद्र बहुत खुश होता है। एक गांव में राम बाबू और सुजाता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। उनका बहुत गरीब परिवार होने पर आर्थिक समस्याओं से बहुत परेशान होने लगते हैं। राम बाबू खेती का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। सुजाता घर में ही रहकर घर का काम करती थी। चंद्रिका और हरिता हर रोज खेती का काम करके पैसे कमाते थे। माँ, 2 दिन से पड़ोस गांव में अनाज के बीज बोने के लिए मैं और बहन जा रहे हैं। वहाँ पर आए लोग तरह तरह के व्यंजन बनाकर ला रहे हैं माँ। उन व्यंजनों से आई खुशबू से मेरा पेट भर रहा है माँ। आहा, वो अचार, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं सबसे मांग मांग कर खा रही हूँ माँ। छी छी, क्या तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है? हमारी गरीबी के बारे में सबको बताना चाहते हो क्या? तुम दोनों मेरी इज्जत निकाल रहे हो। कल से तुम दोनों को टीचर के घर काम पर जाना है। तुम्हारे पिताजी उस टीचर से बात करके आए हैं। समझ में आया ना? ठीक है माँ, बहुत खुशी हो रही है। पता है माँ, उस टीचर के घर में बहुत स्वादिष्ट खाना रहेगा। मैं स्कूल जाते समय उस टीचर के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी माँ। अरे, तुम दोनों को तो थोड़ा भी शर्म नहीं है। हर एक लड़की को गहनों या साड़ियों का पागलपन रहता है, पर तुम दोनों को खाने का पागलपन चढ़ गया। क्या आज से ही काम पर जाए माँ? उस टीचर के घर कल से तुम्हें काम पर जाना होगा। दोपहर का खाना वहीं खा लो, रात का खाना घर आकर खाओ। हरिता, तुम उधर बिल्कुल मजाक का काम मत करो। थोड़ा संभाल के रहो, ठीक है ना? अब्बा, ठीक है माँ। अगले दिन चंद्रिका और हरिता उस गांव के टीचर के घर काम पर जाते हैं। टीचर उनको बहुत अच्छे से देखभाल करती है। उस दिन पूरा काम होने के बाद दोनों बहनों को खाने के लिए पिज़्ज़ास देकर भेजती है। चंद्रिका और हरिता उनके पिज़्ज़ाओं को घर ले आकर उनकी माँ सुजाता को देते हैं। सुजाता पिज़्ज़ास खाकर उसे बहुत पसंद आता है। कितना अच्छा है। इसे क्या कहते हैं बेटी? इसे पिज़्ज़ा कहते हैं। पता है माँ, बहुत सारे लोग अभी ही खा रहे हैं। माँ, मैं भी पिज़्ज़ास करने को सोच रही हूँ। उस टीचर ने कहा कि पिज़्ज़ा का व्यापार करने से बहुत मुनाफे मिलेंगे। पिज़्ज़ा कैसे बनाना है वो हमें सिखाई माँ। चंद्रिका और हरिता सुजाता से ऐसे बातें करते समय वहाँ राम बाबू आता है। उसकी बेटियों की बातें सुनकर वो बहुत खुश होता है। तुम दोनों पिज़्ज़ा बनाओगे तो हम खुश क्यों नहीं होंगे बेटे? जीने के लिए हमें कोई भी काम करना बहुत जरूरी है बेटे।
पापा, मैं और दीदी बहुत अच्छे अच्छे पिज़्ज़ास बनाएंगे। हम एक छोटा सा दुकान लेकर पिज़्ज़ा का व्यापार करने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे ना। उन पैसों से हमें जो चाहिए वो सब व्यंजन बनाकर आराम से खा सकते हैं। हाँ बेटी, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर सभी पिज़्ज़ास तुम ही खा लोगे क्या? तुम तो खाने के शौकीन हो। राम बाबू की बातों से चंद्रिका और सुजाता हंसने लगते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए उनके पास चूल्हा नहीं रहता। उसके बारे में दोनों बहनें बहुत सोचने लगते हैं। तब उनको उनके खेत में रहे बांस के पेड़ याद आते हैं। बांस की लकड़ियों के ऊपर पिज़्ज़ा बनाने से बहुत स्वादिष्ट रहेंगे करके सोचते हैं। यह विषय उनके पिता राम बाबू से कहते हैं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हमारे खेत में रहे बांस की लकड़ियों का उपयोग करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसे कह के राम बाबू उसके दोनों बेटियों को हिम्मत दिलाने पर दोनों बहनें पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनका दुकान शुरू करने के लिए सभी काम करने लगते हैं। माँ, पहला पिज़्ज़ा तुम्हें ही बनाना है। ठीक है रे, पहले तुम तैयार हो जाओ। बांस की लकड़ियाँ भी तैयार हैं। बांस की लकड़ियों को जलाकर उनके ऊपर पिज़्ज़ा बनाते हैं। ऐसे तैयार हुए पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी रहते हैं। बांस की लकड़ियों के ऊपर तैयार हुए पिज़्ज़ास को खाने के लिए बहुत सारे लोग वहां आने लगते हैं। बहनों के तैयार किए पिज़्ज़ास बहुत टेस्टी लगने पर कस्टमर्स क्यू में खड़े होने लगे। दीदी, हमारा आइडिया काम कर रहा है। मुझे लगता है हमें सभी व्यंजन खाने का दिन बहुत ही पास है। अरे, तुझे इस समय भी खाने की पागलपन ही पड़ी है। थोड़ा बदलना रे। चंद्रिका बेटी, पैसे संभाल कर रखो। बहुत पैसे आ रहे हैं ना। पैसों का बॉक्स भी भर गया है। हाँ पापा, मैं सब देख लूंगी। आप डरो मत, हमारी मेहनत हमें जरूर मिलेगी। दीदी, और थोड़े लोग आने लगे। जल्दी से और थोड़ा पिज़्ज़ास बनाओ ना। इस तरह बांस की लकड़ियों के ऊपर बनाए बहनों के पिज़्ज़ास खाने के लिए बहुत सारे लोग क्यू में खड़े रहते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ही बहुत मुनाफा मिलता है। उन पैसों से हरिता और चंद्रिका उनके माता पिता को जो चाहिए वो सब खरीद के देते हैं। हरिता तो मन चाहे व्यंजन पेट भर के खाती है। बांस की लकड़ियों में बने पिज़्ज़ास खाने के लिए शहर से लोग आने लगते हैं। हमें दूसरा कदम डालना है। वो क्या है बेटी? पापा, हम और 2 दुकान खोलेंगे। एक दुकान में मैं और आप रहेंगे और एक दुकान में माँ और बहन रहेंगे। ऐसे करने से हमारा व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। उसके बाद चंद्रिका और हरिता और 2 दुकान खोलकर बांस की लकड़ियों से बनाए पिज़्ज़ा के व्यापार से बहुत मुनाफे कमाते हैं। उनके माता पिता को कोई भी परेशानी आने नहीं देते और आए हुए पैसों से खुशी से जीने लगते हैं। गरीब बहनें अमीर बनकर बहुत सारे लोगों की सहायता करके नौकरियां देते हैं।